हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी टाइम हो गया है शाम के 4:30 पौने 5 बज गए हैं और तारीख है आज 11 सितंबर वार वीरवार। और कल हमारी कटड़ी ब्याई थी, उसको हमने आज बेच दिया। देखिए ये सब तो चलता ही रहता है और एक तरह से देखा जाए ना तो इसी से हमारा घर चलता है। अभी एक भैंस तो हमारे पास है और एक कटड़ी और जैसे एक भैंस और ब्याने वाली है, तो सारे पशु तो हम घर पर रख भी नहीं सकते और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जैसे घर खर्च चल जाए, सहारा लग जाए, इसीलिए इतने ज्यादा पशु रखते हैं, पालते हैं। और दूध बेचने का काम तो देखिए हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा चलता ही नहीं है। तो शाम के टाइम पर जैसे ये भैंस देखने के लिए आए थे, इनको भैंस समझ में आ गई तो बस ये भैंस जैसे कटड़ी तो हमने बेच दी और इस बार भैंस हमने रख ली है। वैसे तो देखिए हमारा हमेशा से जैसे यही काम चलता रहा है, खेती बाड़ी के साथ साथ पशु तो रखने ही पड़ते हैं। हम ज़्यादातर बागड़ी भैंस रखते हैं और ब्याने के बाद बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि 2 पैसे बच जाते हैं और कोई ना कोई तरीका तो हमें अपनाना ही पड़ता है अपना घर चलाने के लिए। पर इस बार हमने हमारे घर पर ये जो बड़ी भैंस ब्याई थी ये रख ली है दूध पीने के लिए। कभी कभी ज़्यादा तंगी रहती है, पैसों की ज़रूरत रहती है तो बेचना भी पड़ता है। वो सब तो देखिए ज़िंदगी में चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव। लेकिन हमारा हमेशा से यही है, हम ज़्यादातर जैसे बाकड़ी भैंस रखते हैं और ताज़ा ब्याने के बाद बेच देते हैं। तो जी भैंस तो चली गई थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर हम बैठ गए, बातें करने लगे। शाम होने को आ गई है, 4:30 बजे के आसपास तो ये आए थे भैंस देखने वाले। बातें करते करते लगभग 5:30 बज गए थे और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा। वैसे तो देखिए साफ सुथरा मौसम हो गया है, कई दिन लगातार बारिश हुई है। और बस सबके जाने के बाद फिर हम आ गए थे तूड़ी भरने के लिए। सुबह सोच रहे थे लेकिन आज सुबह टाइम ही नहीं मिला और कुछ इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जैसे कल से दोपहर को दवाई वगैरह ली, कल इंजेक्शन लगवाया था तो अभी तो काफी आराम हो गया है। वैसे देखिए जब भी मौसम बदलता है, ज्यादातर सितंबर के महीने में इनको नजले की शिकायत होती ही होती है और उसमें क्या होता है दवाई गोली ले लेते हैं तो आराम है। और मौसम थोड़ा सा बदलता है, जैसे बूंदाबांदी होती है ना, तब थोड़ी ज्यादा शिकायत होती है। ये तो एक तरह की एलर्जी होती है, जैसे किसी को किसी चीज़ से, किसी को किसी चीज़ से। ज़्यादातर तो तूड़ी वगैरह से होती है, बाकी इनको तूड़ी वगैरह से बिल्कुल भी एलर्जी नहीं है। ऐसा होता तो पशु ही नहीं रख पाते हम। इनको तो जैसे मौसम बदलता है ना तब ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो जी बस तूड़ी भरने का काम हमारा हो गया था, ईशांत लग गया था तो मैं आ गई थी। फिर वहाँ से सोचा चलो अपनी रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने कल पनीर बनाया था। मैंने क्या बनाया था, दूध फट गया था, उसी को बस अच्छे से पानी से धोकर जमने के लिए रख दिया था। बाकी पनीर काफ़ी अच्छा बना था, दूध थोड़ा थोड़ा फटा था। फिर उसमें थोड़ी सी और दही वगैरह डालकर मैंने पनीर ही बना लिया था। और अभी थोड़ी सी ठंड होने लगी है तो देखिए जमाने का भी इतना ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं है। इन दिनों में क्या है कि पनीर काफ़ी अच्छे से जम जाता है। तो बस अभी इसके जो जैसे पीछे से तो बिल्कुल प्लेन है, आगे से थोड़ा सा खुरदरा रह गया था क्योंकि चुन्नी में लपेट कर रखा था ना। और तो इसमें से थोड़ा सा पनीर तो मैंने निकाल दिया और बाकी साफ सुथरे पीस कट कर लिए हैं। इसका क्या होता है कि जैसे जो ये पनीर हम निकालते हैं ना, आप चाहें तो ग्रेवी में डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको दही दूध कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला था। बस थोड़ा सा पनीर मुझे ज़्यादा लग रहा था तो इसके मैंने बड़े बड़े पीस कट कर लिए हैं। क्योंकि फ़िलहाल हमारी मिक्सी ख़राब हो रखी है, 2-3 दिन हो गए हैं। नई लेने की सोच रहे थे लेकिन अभी कनागत चल रहे हैं तो इन दिनों में तो जैसे नई कोई चीज़ हम खरीदते नहीं हैं, तो अभी तो कुछ दिन ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो जी ये पनीर तो हमारा तैयार हो गया है और ये जो थोड़ा बहुत पनीर बचा है ना, इसको मैं उठा कर रख दूँगी, कुछ ना कुछ और बना लेंगे। खाना बनाने का तो जैसे देखिए सुबह शाम दोनों टाइम का काम रहता है। तो बस अभी ये पनीर तो हम उठाकर रख देते हैं और चलिए अभी लगा लेते हैं तड़का। गैस जलाकर, गैस पर मैंने हांडी रख दी थी गर्म होने के लिए, उसमें तेल डाल दिया था 1 कड़छी के आसपास। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, धुआं उठने लगा था। उसके बाद फिर गैस को मैंने कर दिया था बंद। हल्का सा तेल जैसे ठंडा हो गया ना, फिर इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और एक तरफ रख लिया था गैस पर दूध गर्म होने के लिए। थोड़ा सा हम तूड़ी वगैरह भरने के चक्कर में लेट हो गए थे और फिर बाहर आने लगते हैं जैसे मक्खी मच्छर, तो इसलिए आज मैंने सोचा चलो गैस पर ही बनाते हैं।
तो घी भी हल्का सा गर्म हो गया था। गैस को मैंने रखा है बिल्कुल धीमा और ये 2-4 खड़े मसाले लिए हैं वो डाल दिए हैं। हल्के से चटकने के बाद फिर डाल दिए हैं प्याज। इनको चॉपर में ही बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था मैंने। तो बस अभी प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं, इस काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये मैंने डाल दिया है 1 चम्मच लहसुन। अदरक वगैरह कुछ नहीं डाले, सिर्फ लहसुन पीस लिया था सिलबट्टे पर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ में 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे और सारी चीज़ों को लो टू मीडियम पर पका लेंगे। वैसे तो देखिए ये मेरी मिट्टी की हांडी काफ़ी अच्छी है। जैसे मैं तो ज़्यादातर चूल्हे पर ही बनाती हूँ, चूल्हे पर भी इसमें बड़े आराम से खाना बन जाता है। बाकी हमें मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना रहता है तो आंच को थोड़ा सा धीमा ही रखें। जैसे हम सिल्वर स्टील वगैरह में खाना बनाते हैं तो उसमें आंच वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहता है, सिल्वर में तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो जी प्याज भुन गई थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाला था और साथ में डाल दिया था नमक। ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट के लिए पका लिया है। अभी इसकी देखिए मुझे ग्रेवी तो बनानी नहीं थी तो मैंने कड़छी से ही टमाटर को ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मसाले तो डाले नहीं थी। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, उसके बाद फिर इसमें रूटीन के मसाले डाल दिए हैं, जिसमें कि सिर्फ मैंने हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डाली है, क्योंकि 2-4 जो भी मुझे खड़े मसाले डालने थे वो मैंने तड़के में डाल दिए थे। और बस ढककर थोड़ी सी देर के लिए मसालों को भी अच्छे से पका लिया है। घी ऊपर आ गया था। वैसे तो देखिए कुछ लोगों का ये रहता है कि घी और तेल दोनों चीज़ों को मिक्स करके खाना नहीं बनाना चाहिए, पर मुझे जब भी कोई स्पेशल सब्जी बनानी रहती है ना तो मैं तेल के साथ में 1 चम्मच घी डाल लेती हूँ और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो जी मसाले अच्छे से पककर तैयार हो गए थे। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर, और कच्चा ही पनीर डाला है मैंने, आज फ्राई करके नहीं डाला है। वैसे तो हमारे घर में हमेशा जैसे पनीर बनता है ना तो फ्राई करके ही बनता है, पर आज मैंने ऐसे ही डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। ढक्कन लगाकर बिल्कुल धीमी आंच पर थोड़ी सी देर पकने देंगे। और तब तक मैंने ले लिए हैं ये 1 मुट्ठी काजू। बाकी तो आज इसमें जैसे दूध, दही, मलाई वगैरह मैंने कुछ डाला नहीं था, तो बस थोड़े से ये काजू भिगोकर नहीं, ऐसे ही धोकर साफ कर लिए और इनको सिलबट्टे पर पीस कर अच्छा सा बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लेते हैं। क्योंकि कल दूध सारा फट गया था तो मैंने फिर दही भी नहीं जमाई थी और सुबह से मेरा कोई मन था नहीं आज जैसे शाम को पनीर की सब्जी वगैरह कुछ बनाने का, नहीं तो फिर मैं सुबह भी थोड़ी सी दही जमा लेती। और लस्सी का देखिए ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हमारे घर पर नहीं होती तो इधर उधर अड़ोस पड़ोस से ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आज लस्सी नहीं बनी है तो खाने पीने में ये हो जाएगा कि भाई लस्सी नहीं मिली। गाँव में ये सब तो देखिए हमारे घरों में चलता ही रहता है। इन दिनों में जैसे दूध की तो इतनी ज़्यादा कुछ दिक्कत रहती नहीं है, गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होना पड़ता है दूध के लिए, क्योंकि उस टाइम पर तो इतना ज़्यादा जैसे सबके घरों में ही दूध नहीं रहता है। तो जी बस ये काजू मैंने पीस कर तैयार कर लिए हैं, बड़ी ही आसानी से पीस जाते हैं। इन दिनों में जैसे मिर्च मसाले तो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, चिड्डे से पीसने में नहीं आते हैं, स्पेशली लाल मिर्च। तो जी बस अभी जितने मैंने काजू पीस कर तैयार किए थे ना 2-3 चम्मच के आसपास पेस्ट बनकर तैयार हो गया था। सारा का सारा सब्जी में डाल दिया है। सब्जी हमारी हल्की सी पक गई थी और उसके बाद अच्छे से कर दिया है मिक्स। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जिस कटोरी में काजू पीस कर तैयार किए थे ना बस उसी में मैंने आधी कटोरी के आसपास पानी लिया था। थोड़ा सा पानी तो देखिए डालना ही था, वैसे आज मैंने इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला है, कुल मिलाकर 1 कटोरी पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ों को ढक्कन लगाकर अभी हम इसको बस 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे, और वो भी दम लगाकर। तो आटा मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया था। मैंने क्या आटा रितिका ने गूँथ दिया था। तो बस अभी इसके चारों तरफ आटा लगा देंगे। और ऐसे हम जैसे पनीर की सब्जी बनाते हैं ना, मैंने पता नहीं पहले 1 बार बनाई थी सिर्फ पनीर की सब्जी हांडी में ऐसे, और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। उसके बाद फिर आज ही बनी है ये वाली सब्जी। नहीं तो ज़्यादातर हम झटपट बनाने के चक्कर में वही अपनी कढ़ाई वगैरह में बना लेते हैं। लेकिन देखिए मिट्टी के बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो हेल्थ के साथ साथ स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है। बस जैसे आँच का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इतनी ज़्यादा तेज़ आँच नहीं चाहिए रहती है मिट्टी के बर्तनों को, और धोने में भी बड़ी ही आसानी रहती है। बल्कि सिल्वर के बर्तन को साफ़ करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका तो ये है कि भाई किसी भी कट्टे वगैरह का जूना बना लेते, जैसे मैं तो रखती ही हूँ, उससे बस 1 बार रगड़ कर साफ़ करेंगे तो बड़ी जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो जी रोटियां बनकर तैयार हो गई थी और इधर हमारी सब्जी भी बन गई थी। तो सबसे पहले तो हम ये आटा हटा लेते हैं।
और गैस को मैंने कर दिया था बंद, थोड़ा सा ठंडी हो गई थी हमारी हांडी। उसके बाद फिर ये ढक्कन हटाया और ये देखिए सब्जी अभी भी जैसे हमारी खदक रही है। मिट्टी के बर्तन में एक ये भी रहता है कि सब्जी हमारी काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म रहती है। तो जी बस चलिए अभी झटपट से सबके लिए थाली लगा लेते हैं। तो बस आज मैंने बिल्कुल सादा सिंपल डिनर रखा है, स्पेशल सब्जी और साथ में बस सिंपल सी गेहूँ की रोटियाँ। एक बार पूरी बनाने की सोच रही थी, फिर नहीं बनाई। तो अभी सबसे पहले तो थाली लगाई थी इनके लिए और सुबह मैंने बनाए थे चावल। तो बच्चों का तो यह है कि पनीर की सब्जी के साथ चावल भी ले लेते हैं। हम तीनों तो चावल खाने की शौकीन है ही। तो बस अभी मैंने रोटियां बनाकर रख दी हैं। आज बच्चों ने खाना नहीं खाया था। ईशान तो हमेशा खा लेता है, बाकी हम दोनों माँ बेटी तो जैसे लास्ट में ही खाते हैं। आज इसने भी नहीं खाया था। खाना बनकर तैयार हो गया था, बस दोनों बहन भाई पता नहीं किस खेल कूद में लगे हुए थे। ये हमेशा की तरह खाना वाना खाकर घूमने के लिए चले गए और बच्चों की तैयारी शुरू हो गई है। अभी प्लेट लगाने की भूख तो लगी हुई थी, लेकिन बस आज इनका साथ में खाने का मन था। तो चलिए अभी लगा लेते हैं अपने लिए थाली। पनीर की सब्जी है, साथ में सिंपल रोटी है और नमकीन चावल है। नूनी घी रहता तो रोटियां और भी ज़्यादा अच्छी लगती। जो खाते हैं ना उनको देखे नूनी घी लगी हुई रोटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बल्कि हमारे घर में तो सबको ही। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और वैसे तो ये दोनों बहन भाई कभी इकट्ठे बैठते नहीं है, और जब भी ऐसा होता है ना कि कभी कभार ये इकट्ठा खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो किसी ना किसी बात पर इनका झगड़ा भी होता है। वैसे तो देखिए हमेशा ये होता है कि मैं और रितिका बैठते हैं, ईशांत पहले ही खाना खा लेता है। और बच्चों की इस नोक-झोंक को हम रोकने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, किसी ना किसी बात पर तो आकर इनकी सुई अटक ही जाती है, झगड़ा हो ही जाता है। वो चाहे खाना खाने के मामले में लगा लीजिए या फिर कोई भी काम करना हो, बस 5 मिनट के लिए साथ में बैठते हैं, फिर इनकी बस किटपिट शुरू हो जाती है। और बस खाना खाने के बाद फिर मैंने की है किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह साफ़ किए। और आज रितिका थोड़ा सा जल्दी सो गई थी। वैसे तो डेली शांत का ये काम रहता है, और आज हमने हमारी खाट लगा ली है बाहर। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।